अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नौशाबा नसीम। आज की ट्यूटोरियल में हम बेसिक जो हमारा ट्यूटोरियल का स्टार्टर भी हमने इसी पे किया है कि हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को उसकी नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। तो हमने से प्रीवियस क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से पेंट पे काम कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ी बेसिक चीज़ें और देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा डेस्कटॉप वगैरह के बारे में आप लोगों को बताया था, और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसको लाजमी लाजमी अपने इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वॉच करोगे, आपने कुछ भी आपको नहीं समझ आ। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स कि आपने लाजमी इस पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट द फोल्डर, एंड देन हम एमएस ऑफिस की तरफ स्विच करेंगे, जिसपे हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हुए देन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ें वन बाय वन हम अपनी वीडियोस में वॉच करेंगे। तो फर्स्ट एजेंडा आज हमारा है कि हाउ कैन वी क्रिएट द फोल्डर। तो बेसिकली अगर मैं फोल्डर की बात करूं कि एक्चुअली फोल्डर का मतलब क्या होता है आपके सिस्टम के अंदर, जिस तरीके से अगर आप घर के एग्जांपल देखो, तो घर में क्या होता है कि आपकी चीजें जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिली हुई होती है। और कबर्ड की एग्जांपल अगर मैं सिंपल दे दूं आप लोगों को, तो क्या होता है कि आपके पास एक कबर्ड है और आपकी जितनी भी चीजें हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड में मिली हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सिस्टर है, मेरी सिबलिंग्स है, उनका ये रहा स्मॉल सिस्टर, ये रहा, दिस इज माइन। तो ये मेरे कुछ अपने पोर्शंस बने हुए। तो अगर मुझे इफ आई वांट टू फाइंड आउट any stuffs related to me, so I don't need to go any another cupboards or any another stuffs. No, I don't need go there. मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपने ही चीजों पे जाकर फाइंड करूंगी। तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप लोग एक चीज देखो, तो इससे आपके फाइंडिंग सॉरी इससे आपकी सर्चिंग आसान हो जा रही है कि आपको चीजें सर्च करना आसान हो जा रहा है। आपकी चीजें एक फॉर्म्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलेगी। तो आपके फोल्डर का जो है फोल्डर की जो है वो ये इंपॉर्टेंस होती है आपके सिस्टम के अंदर। तो हम अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, वेट आई एम जस्ट शेयरिंग। सो ये मेरी स्क्रीन आपको डिस्प्ले होती नजर आ रही है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल अपनी सिस्टम को चेक करना है कि एक्चुअली आपका सिस्टम बेसिकली जो है वो कहाँ पर क्या चीजें हैं, ये देखो डिफरेंट फोल्डर्स डिफरेंट पीडीएफ फाइल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपना फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करा। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये चीज बताई हुई है कि ये जो स्क्रीन डिस्प्ले पे नजर आ रही है, दिस इज डेस्कटॉप स्क्रीन। अच्छा, आपके सिस्टम में और भी पोर्शंस बने हुए होते हैं। अगर आपको उस पोर्शंस पे करना है, तो आपके पास यहाँ पर देखो एक दिस पीसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेट मी हाईलाइट इट। ये आपको दिस पीसी का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। और यूजुअली आपके बॉटम साइड पर भी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो आप इन दोनों वे से आप अपने सिस्टम के इंटरनली पार्ट पर आ सकते हो। अब बेसिकली क्या है, अब आप यहाँ पर देखो कैसे करोगे कि आपने यहाँ पर कैसे करना है। अब यहाँ पर आओगे और मैं यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक करती हूँ। जस्ट लेट मी क्लिक ऑन दिस। तो आपको यहाँ पर देखो, एक तो सबसे पहले आपकी सी ड्राइव है। अच्छा, मेरे पास क्यों एसएसडी लगा हुआ है, क्योंकि मेरे सिस्टम पे SSD लगा हुआ है। यूजुअली अगर आप अपने सिस्टम पे करोगे तो आपके पास मे बी एसएसडी ना लगा हो, आपके पास जो है वो सिंपल लोकल सी डिस्क, जो कि आपका हार्ड ड्राइव होगा। ठीक है। सो यहाँ पर देखो डिफरेंट है, डेस्कटॉप जो कि मैंने आपको बताया था, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट है, डाउनलोड्स का पार्ट है। यहाँ पर देखो आपके पास डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट द फोल्डर ऑन माई डेस्कटॉप। अब मैं वहां पर किस तरीके से करूंगी, एक और एक चीज मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि यहाँ पर अगर आपको जो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन, सॉरी, ये माइनस साइन, मैं ये साथ साथ इसलिए बताते जा रही हूँ ताकि आपको ये चीजों का भी आइडिया हो। माइनस साइन, दिस स्क्वायर बॉक्स एंड दिस क्लोज। द क्लोज वन इज यूज टू क्लोज योर फाइल। सिंपली है ये तो है कि अगर आपको अपनी फाइल को क्लोज करना होगा तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे। अच्छा, ये जो चीज है, ये जो स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको क्यों यूज करते हैं? ये जब आपको अपनी स्क्रीन का साइज स्मॉल और अपनी स्क्रीन का साइज बिग करना होगा, तो आप उसके लिए जो है वो बेसिकली क्या यूज करते हो, आप यूज करोगे अपने इसको स्क्वायर बॉक्स को यूज करोगे। दिस माइनस साइन क्या होता है कि जब भी स्क्रीन को हाइड करना होता है, आप अपनी स्क्रीन को हाइड करना चाहते हो, तो ये देखो आपने इस माइनस पे क्लिक करना है। दोबारा से चाहिए तो वो बॉटम पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, बॉटम पे जाना है और बॉटम से जाकर वो स्क्रीन को ओपन करना है, वो स्क्रीन दोबारा आ जाएगी। इस स्क्वायर बॉक्स को भी मैं क्लिक करके बता देती हूँ। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी स्क्रीन का साइज छोटा
और बड़ा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको बड़ा कर लेती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज ही कर देती हूँ। मैं डेस्कटॉप पे इसका फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास आपका कर्सर देखो इस तरीके से मूव होता हुआ नजर आ रहा है। सो आपने इसको जो है वो राइट क्लिक करना है, एंड राइट क्लिक करने के बाद नाउ देयर इज एन ऑप्शन टू द न्यू, न्यू पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर क्लिक करना है फोल्डर पे। आप यहाँ पे फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो फोल्डर आपके पास बना हुआ है। बट यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम से रखना चाहती हूँ, तो आई एम जस्ट गिविंग द नेम इज नशा। ओके, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके, अच्छा ये ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको बोलती हूँ कि भाई नो, आप इसको नो करो और इसका नाम रख देते हैं नशाबा नसीम। ओके, मे बी हो के, अच्छा नहीं है, अरे, अच्छा ये फोल्डर अभी क्योंकि एम्प्टी है, क्यों एम्प्टी है, क्योंकि मैंने कुछ भी इसमें अभी तक ऐड किया ही नहीं है, तो इस वजह से ये सारा का सारा जो चीज, सारी की सारी जो चीजें हैं वो फिलहाल खाली है आपके कबर्ड में। आपको जो भी अपने रिक्वायर्ड डाटा होगा, आपकी जो भी चीजें होंगी, आप इसके अंदर उसको सेव करोगे। कैसे सेव करते हैं, क्या चीजें करते हैं, हम इनको वन बाय वन अपनी वीडियोज में, अपने ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको हाइड कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टली वो उसको ऑप्शन नहीं, तो किस करोगे, अगेन इस पे कर्सर रखोगे और इस पर राइट क्लिक करिएगा, और राइट क्लिक करोगे तो जैसे ही यहाँ पे करोगे तो कट का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम का ऑप्शन, एंड देन प्रॉपर्टीज का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, फाइल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज आपकी होती है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। और इन सब का क्या मतलब है, ये हम अपने वीडियोस में वक्तन ब वक्तन चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल के लिए हमने अभी ये देखा कि फोल्डर्स किस तरीके से create। बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ, क्लोज करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये चीजें यहाँ पर मैं कर देती हूँ, तो ये फॉर्म ऑफ, अगर आप देखो तो ये एक मैसी फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो ये एक मैसी डाटा आपके पास है। अब आपको इसको ऑर्गेनाइज्ड में करना है। ऑर्गेनाइज मीन्स दैट एक सीक्वेंस में रखना है। तो आप वो काम कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर आओगे, जस्ट क्लिक, जस्ट राइट क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है। व्यू का ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये जो जितने भी छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सारे ग्रीन्स में, येलोज, व्यू में, ये हर सॉफ्टवेयर की अपनी जो है वो बेसिकली आप आइडेंटिफिकेशन समझ लो, ये वो है। हम जिस तरीके से व्हाट्सएप यूज करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं, उसके एक अपने आइकन्स होते हैं। तो वो बेसिकली ये सारा को सारा जो बेसिकली आपका है यहाँ पर, इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको देख रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर मैंने लार्ज अगर आइकन कर दूँ, तो हर फाइल का आप आइकन देखो बहुत ज्यादा बिग हो गया। जैसे ये बहुत ज्यादा बिग हो गया तो जाहिर है वो फाइल के बिल्कुल बाहर जा रहा है। सो अब मैं इसको आती हूँ और मैं यहाँ से आने के बाद मैं अगेन राइट क्लिक करती हूँ और सॉर्ट पे आ जाते हैं। सॉरी नॉट सॉर्टिंग, मैं इसको स्मॉल आइकन करती हूँ। तो देखो आपके सामने ये स्मॉल साइज हो गया। ये आइकन की बात हो रही है, ठीक है, ये आइकन हो गया। अब सिमिलरली मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ और अगेन व्यू के बाद हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन। आपने अपनी फाइल को बाय नेम, बाय आइटम किस तरीके से सॉर्ट करना है, ये इट्स टोटली अप टू यू। अब आप आए और आपने बोला भाई नेम सॉर्टिंग कर, तो आप ये देख सकते हो आपकी सारी फाइल्स बाय नेम सॉर्टेड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको वहां पर नजर आ रही होगी आपके सामने यहाँ पर चीजें। ओके, ठीक है, तो ये सारा का सारा एक मैनेजेबल फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बस आ गया। तो आप इस तरीके से अपनी स्क्रीन को मैनेजेबल कर सकते हो, अपनी स्क्रीन के आइकन्स को मैनेज कर सकते हो, ये सारे काम आप इजीली कर सकते हो। ओके, नाउ होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम ये देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से जो है वो फाइल्स एमएस वर्ड पे हम काम कर सकते हैं। हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। इससे होता ये है कि जो यूज़र होते हैं उनके लिए कन्वीनियंट होता है कि वो एक-एक छोटी-छोटी वीडियो में अपने जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है? ओके। योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा और लाज़मी ट्राई करिएगा कि किस तरीके से फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, आइकन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सॉरी आइकन को नहीं, या आइकन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, और देन उसके बाद जो है वो अपना डाटा किस तरीके से सॉर्टेड फॉर्म में आप रख सकते हैं। तो ये लाज़मी ट्राई करिएगा और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।